कृष्ण धूप को दान दो अपने लिए प्रसाद देख लो। ओम सहनावतु सहतु सह वीर्यं करवावहि तेनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत वेदामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब नामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणि तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रणीति येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयोपगीत प्रपन्नपारिजाताय रुद्रवीत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपाणवहनी करणेन वेलाकुला हस्तस्थान विकर्णघोरं करादुर्योधनावर्तिनि श्रोतिराकल्पाण्डैरणनदी प्रवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्भट नानाप्राणककेशरं हरिपदा सम्बोधनाबोधि लोके सज्जन षट्पदैरहरः सेवीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं परिमलपठसेनाश्रेयसि तं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति यद्गृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्ते वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो याशान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं पपेतजम्बो बलचारुभक्ष उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव कृष्ण चैतन्य जी मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंत आत्मा में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। चौथे श्लोक से पढ़ते हैं। भूमि आपो अनलो वायु खं मनो बुद्धिव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरे अमित तन्यां प्रकृतिम अपरे अमित तन्यां समझिए इसका अलग है। अपरा धन
इमी धन एति धन तू धन अन्य, इतना है संधि। हाँ पूरा ही पढ़ रहा हूँ ना। अपरे अमित्वन्याम अपरेयामितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे परम विद्धि मे पराम् जीवभूता महाभावो जीवभूतं महाबाहो एदं धारेत जगत् ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तु उपधारय सर्वाणि उपधारय अहं कृतसरस्य जगतः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा। प्रभवा प्रलयस्तथा। देखिए यहाँ पर वर्णन क्या है। हम क्या हैं। एक तरफ तो जड़ प्रकृति है, प्रकृति जो क्या है जड़ है, और दूसरी तरफ वह चैतन्य आत्मस्वरूप जो है परमात्मा। दोनों के बीच में यह जीव है, जीव की ग्रंथि है। हम जीव की ग्रंथि क्यों कहते हैं कि हमारे पास 3 ग्रंथियां होती हैं। वही ग्रंथि जिस समय टूट जाता है तो यह जीव वह नित्य शुद्ध परमात्मा बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है। पहली ग्रंथि होती है कर्तृत्व की, कि हम ही करने वाले हैं। प्रकृति के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको हम अपना मान बैठते हैं। प्रकृति का मतलब यहाँ पर शरीर के द्वारा जो कार्य हो रहा है, मन बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा हो रहा है, जो जड़ है उसको हम अपना मान लेते हैं। और जो हम इसका भोग करते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से, उसको भी अपना मान लेते हैं। जो जानते हैं उसको ज्ञातृत्व के रूप में मान लेते हैं। इसीलिए हम यह तीनों ग्रंथियां, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, इन तीनों ग्रंथियों के कारण हमें जीवत्व में फंसे हुए हैं। अब प्रश्न यह होता है कि पूरा इसका जो सार है, क्योंकि पहले से 7वें श्लोक के अंदर जो यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया है, इसको इस सृष्टि के बारे में ज्ञान को अनुभव कराने की दृष्टि से कराया हुआ, क्योंकि सृष्टि का नियंता कौन है, वो परमेश्वर है। तो ज्ञान विज्ञान का ही अनुभव कराया हुआ है। और बाकी इसके बाद 5 श्लोकों में आगे जो पढ़ेंगे बहुत मजेदार है। इस परमात्मा की व्यापकता का सर्वत्र वही विद्यमान है, उसका बोध कराया है। अभी तो यह 7 अभी पूरा करते हैं, फिर 8वें से हम सर्वव्यापकता के वर्णन के बारे में चलेंगे। तो इसमें क्या है, इन पहले 7 में 4 चीजें यदि हम समझ जाएं तो पूरा आसानी से समझ सकते हैं। 4 चीजें कौन कौन हैं। पहला तो है कि यह जगत क्या है, दूसरा जीव क्या है, तीसरा ईश्वर क्या है, और फिर इनका सबका अधिष्ठान कौन सा है, क्या है, वही परब्रह्म है। वो तो ठीक है, बताया गया है जगह जगह, लेकिन इसका आधार क्या है। तो यहाँ पर यह 4 चीजों के बारे में जब हम ठीक ठीक समझ जाते हैं तब हमें ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं, जीव नहीं, हम तो नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म हैं। तो यह जो जड़ प्रकृति है पंच महाभूतों का, अब कैसे बना कैसे नहीं बना इसको लेकर के तो काफी मतभेद है। उसके विषय में और सवेरे आया तो था, उसके विषय में बहुत चर्चा नहीं होगी। मेन रूप से यही है कि इतना ही मान लो कि यह पंच महाभूत महातत्व यानी हिरण्यगर्भ से बने और उन्हीं से यह सारा संसार बना हुआ है। बनाने वाला उसी परमात्मा को भी कुछ समय के लिए मान लो कि उसी परमात्मा की और अनन्य जो शक्ति है माया, उसके अनुसार है। तो यह जड़ वस्तु है और यह जो हमारा शरीर है पंचमहाभूतों का ही बना हुआ है। यह तो पता ही होगा कि यह पंचमहाभूत के जो तमस गुण है उसके कारण से उसको मिक्सचर करके यह स्थूल शरीर जो दिखाई दिया हुआ है बना हुआ है।
सतोगुण से हमारा अंतःकरण बना हुआ है, वही पंचभूतों के अंतःकरण से बिना मिलाया हुआ, और रजोगुण से हमारी कर्मेंद्रियां और प्राण बने हैं, और तमस से मिला करके यह बना हुआ है शरीर। जब ये बीच में जीव कहां से आ गया? इसी ग्रंथि जब उसके अंदर पैदा हो जाती है तो सब परमात्मा ही, लेकिन वही एक समय तो वह क्या सबका साक्षी है, आप स्वयं साक्षी बन जाते हैं। एक ऐसा ध्यान की पद्धति है, गुरुदेव पहले इसको बहुत बताते थे कि साक्षी भाव से अपने हमेशा कुछ नहीं, आप आंखें बंद हैं खुली हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साक्षी भाव से देखते जाइए कि क्या हो रहा है। मतलब शरीर में जो भी हलचल आ रही है, वाणी में जो भी हलचल आ रही है, मन के द्वारा जो भी चिंतन आ रहा, वृत्ति आ रही, सबको आप साक्षी भाव से देखते जाओ, अपने आप धीरे धीरे आप ध्यान के समाधि में ही चले जाओगे। समाधि ही है आपकी, इसमें आंखों के नेत्रों का खुली और बंद होने का कोई सवाल नहीं। बड़े से बड़े जो ध्यान के प्रचारक और करने वाले खुद हैं, जो कि वो भी यही कहते हैं, उनका कहना थोड़ा सा बहुत स्लाइटली डिफरेंट है कि प्रारंभिक अवस्था में तो हमें आंख बंद करके ही ध्यान करना चाहिए, लेकिन जब थोड़ी सी हमें परिपक्वता आ जाती है, हम ध्यान के गहराई में चले जाने लगते हैं, तो फिर हम आंखें खोल करके करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरू में जो जैसे परमात्मा ने भगवान कृष्ण छठे अध्याय में बताया है ना, कि एक ऐसा स्थान हो जो बहुत नीचा ना हो, बहुत ऊपर हो, पवित्र स्थान हो, सबसे नीचे जो है उषा हो या मृगचर्म हो, उसके ऊपर कंबल हो, फिर चद्दर हो। इस प्रकार से आप बैठ जाइए और शरीर सीधा हो, जैसे कि बताया जाता है यहाँ पर ध्यान करते समय, और सांसों को सामान्य करके उसके बाद अपने ही आराध्य देव का यहाँ पर कर लीजिए, उनका प्रतिमा, और उसको देखते रहिए या किसी मंत्र का जाप करते रहिए बस। और जब मंत्र अपने आप टूट जाए तो कोई बात नहीं, आप पढ़े रहिए। यही तो यहाँ पर जब वो हमारी ग्रंथि के रूप में वही परमात्मा के अंदर जब यह सुख लेने लगता है, इस शरीर से तादम्य बना लेता है, और शरीर जो भोगता है या करता है उसको अपना मान लेता है, यह जीव भाव पैदा हो जाता है। असल में यह जीव भाव क्या है? उसी जो आत्मा स्वरूप जो है, शुद्ध आत्मा से है, उसी का यह प्रतिबिंब है, सभी के अंदर पड़ा हुआ, और सबके अंदर ही नहीं, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, सब कुछ वही फैला हुआ है। तो जब तक हमारे अंदर यह शरीर भाव रहेगा, यानी देह से देहात्म बुद्धि हमारे अंदर रहेगी, तब तक समझिए हम साधक नहीं। साधक नहीं, साधक कब बनते हैं? जब शरीर से हमारा रिश्ता टूट जाता है, हमारे अंदर दृढ़ भाव आ जाता है। जैसे सुबह कठोपनिषद में आपने देखा था, इतना दृढ़ बैठ गया है क्या, वही अविद्या, कर्म, अरे काम और कर्म, उसकी जड़ें इतनी हमारे अंदर बैठ गई हैं कि वो हमें मजबूर अपने आप ही कर देती हैं कर्म करने के लिए। यह ऐसा दृढ़ भाव जब हमारे अंदर यह बैठ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, यह तो जड़ है, उस समय हम साधक बन जाते हैं। क्योंकि उस समय हम क्या होते हैं? जीवत्व स्वीकार किया है, लेकिन अपनी साधना इस शरीर से अलग करके, शरीर के साथ जितने भी संबंध है, जहां से दुख मिलता है, उससे हम अपने को अलग कर लेते हैं। संसार में कहीं हमारी दृष्टि जाती है तो संसार से हम अपने को अलग कर देते हैं, उसका छाप अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। अपने मन पटल जो है उस पर किसी का छाप नहीं पड़ता, वो निर्लेपित निर्लिपित नहीं होता। मन के अंदर कोई बाहर की वस्तुओं का संकल्प विकल्प नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली हम धीरे धीरे अपने अंदर जाने लगते हैं, और जब अंदर जाने लगते हैं तो वहीं पर जाकर के हमें अनुभव होता है उस आत्म स्वरूप का। कैसे? जब निरंतर अभ्यास और वैराग्य बना रहता है। तो निरंतर अभ्यास और वैराग्य बनाने के लिए पहला काम यह है कि हम शरीर से अपना संबंध तोड़ें, कोई भी तादात्म्य शरीर से और बाह्य वस्तुओं से न हो। और फिर जब जीव भाव में हम आ गए, तभी हमारा उपासना हो सकता है ना।
जीव से ही तो वासना होती है। पहले साधना क्या है, पहले तो हम कर्म करें जैसा कि पूर्व मीमांसा के अनुसार बनाया हुआ है, बताया गया है क्या, यज्ञ तप दान और अग्निहोत्र इत्यादि, वही यज्ञ का छोटा सा रूप है। अग्निहोत्र नित्य करना दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, पहले हम सकाम जो कर्म करते हैं उससे हमारी जो कामनाएं होती हैं वह शांत होती हैं, और जब हम उस सकाम कर्म को छोड़ करके हम निष्काम कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं, या सारे जो कर्म कर रहे हैं परमात्मा को ही अर्पण करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, वह निष्काम करने की प्रवृत्ति जब बढ़ जाती है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। या तो हम परमात्मा को ही अर्पण कर देते हैं जो भी कर्म करते हैं, या हम संसार के समाज के लिए, जो कि वो भी परमात्मा का ही बनाया हुआ, उनके कल्याण के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। अपने लिए अभी चाह नहीं होती है कि हमारी कोई बड़ाई करेगा, हमें कोई फूल माला पहनाएगा, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। इसीलिए गीता जी का वही 13वां अध्याय का शायद 10वां श्लोक होगा, उसको ध्यान दो, क्या है, मय्य च अन्यान योगिनो भक्ति अव्यभिचारिणी विवक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी। अरति जन संसदी, जन से अपनी या किसी प्रकार का मान सम्मान या चाहे माला पहनाए, किसी प्रकार का कोई इच्छा न हो। हाँ, विवक्त देश मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग अलग हैं समाज से, विवक्त देश से देखो, पहले क्या था, जंगल होते थे, अब जंगल तो है नहीं, अरण्य तो है नहीं। हाँ, जंगल में है नहीं, तो अब हाँ बाद में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में तारतम्य टूट जाएगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो खैर, अब जब जीव भाव में दृढ़ता हो करके हम उस परमात्मा का पहले कर्म, जो कर्म योग है, उसके द्वारा अंतःकरण को पवित्र करके फिर अष्टांग योग के विधि से अपने मन की एकाग्रता कर लेते हैं, मन एकाग्र हो जाता है, और भी जो थोड़ी बहुत उसमें कमी होती है, भगवान के प्रति दृढ़ उनका निरंतर नित्य निरंतर जाप या उनकी उपासना करते हुए हम बिल्कुल पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध है, हमारी एकाग्रता हो गई, उस समय जो है हमें क्या करना चाहिए, वही परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृतः अकृतेन तत् विज्ञानार्थम सह गुरुमेवाधिगच्छति समत्पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। समत्पाणी के साथ जाना है, समत्पाणी मतलब समिधा, आजकल समिधा नहीं है तो कुछ भी लेकर के फल फूल जो कुछ है, और ऐसा आचार्य या गुरु जो कि वेद का भी ज्ञाता हो और अपने साक्षात वह अपने स्वरूप में स्थित भी हो। यह नहीं कि कह तो रहा है लेकिन कुछ करने वाला नहीं है, तो फिर तो बेकार है ना, फिर आपको क्या बताएगा। देखो, अब जो किसी फल को चखा नहीं है, सही चखा नहीं है, हालांकि स्वाद का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, तो उसके बारे में क्या वो बताएगा, वही बता सकता है जो उसका स्वाद किसी भी भोग का है, कोई किसी प्रकार का हो, जो उसका टेस्ट ले लिया है, और वही उससे उपराम भी तो वही होगा। काम की भावना से, वैराग की भावना से कहो तो जो जिसका भोग ही नहीं किया उससे वैराग क्या होगा, वो तो उसको पता ही नहीं। हाँ, पिछले जन्म में किया होगा, उससे कुछ इतना पुण्य किया या इतना कर्म अच्छा शुद्ध किया, कोई उपराम हो गया, वो बात अलग है। कोई वस्तु अगर मन में आ गई तो उसको भोग लो तो उसकी कामना खत्म है, तो मुझको ये लगता है कोई भी जैसे रसगुल्ला खाने का मन है तो फिर खाने के बाद और मन होगा, भोगने के बाद यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए उससे दूर रहो तो अच्छा है। हाँ, दूर रहो तो अच्छा। देखिए, यही तो बताया गया है, अगर चित्त में चूंकि कामना का एक जाल फंसा हुआ है, पूरा एक भंडार है, जितना हम जन्म जन्मांतर में कर्म किए हुए उसका सबका एक प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। जैसे चिप्स नहीं होती है, मोबाइल में चिप्स होती है, चिप्स में मेमोरी कार्ड, हाँ, पूरे विश्व का
डाटा जितना भी है ना, आजकल ऐसी मेमोरी बन गई है, उसमें सब कुछ समाया जा सकता है। उसी प्रकार से हमारा यह जो चिप्स है, 84 लाख योनियों में क्या क्या किए सब सारा है, जो बचा हुआ जिसको हमने भोगा नहीं वो पड़ा हुआ संस्कार पड़े हैं। और वो अब जैसे भी उचित कब फलता है, जैसे अब मान लो आपने आलू बोया, तो कब आलू का बीज अंकुरित होकर के फल देने लगेगा, जबकि थोड़ा शीत हो, ठंडक हो। गर्मी में आलू बोओगे तो नहीं होगा, मीडियम क्या जाड़े में ही होता है, आप जानते हो। या अश्विनी मास या कार्तिक मास बोलते हैं, हाँ अब बो गए होंगे, और अश्विनी मास में बोल दिया गया, और या पूस या माघ से शुरू हो जाता इसका खनन। और पहाड़ों में जहाँ पर गर्मी होती है, तो गर्मियों में वहाँ पर ठंडी होती है हल्की, तो वहाँ पर या फागुन चैत में लगा देते हैं, तो बैसाख जेठ में वो खाने लायक हो जाता है। इसी प्रकार से वो चलता रहता है, हर जगह डिफरेंट स्थानों पर अलग अलग। इसी प्रकार से जो इस हमारी जो कामनाएं हैं, उनके लिए जब उचित एनवायरमेंट मिलता है, तब वह अपने पुष्प खिलता है उसमें, और फिर अंकुरित होता है। और फिर उसमें उस समय अगर कोई अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इतनी उनकी उसकी मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करने की शक्ति तीव्र नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो वह वहां पर फंस जाता है। और एक बार जब भोग किया तो दोबारा भोग करेगा, तीबारा करेगा। तो वहां पर जैसे कोई कामना उठे, तो गीता जी का 62वां श्लोक है या 63वां श्लोक है, दूसरे अध्याय को उसको याद करो कि ध्यायतु विषयान् उपजायते संग संजायते कामः। क्योंकि आप करोगे तो सारा उसका पूरा चिंतन परिवार, अरे नहीं होता है उस पर, मैंने करके देखा हुआ इसलिए बता रहा हूँ, इतना आसानी से नहीं होता है। विषयों का चिंतन करोगे तो नीचे आ हाँ, वही तो गिरेगा ना, वही तो गिरेगा, वही तो जीव है, वही तो इसी कारण तो वह जीव बना हुआ है ना। वह विषयों का ही चिंतन नहीं करना, जो वृत्ति उठी उसी का चिंतन नहीं करना, चिंतन नहीं करना, मन डाइवर्ट करके फिर लगाना। हाँ, मन कहाँ लगाओ, परमात्मा में लगाओ, वह परमात्मा में लगाओगे ना। इसीलिए तो एक दिन बताया था, शायद आप थे कि नहीं थे, कि मंजन करो तो भी भगवान का नाम बता थे, किसी भी समय उसी का नाम लेते रहो। जैसे और कोई कामना आ रही है तो अपने मन को डाइवर्ट करके उसमें लगा दिया बस। हाँ, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, इसमें क्यों नहीं ले सकते। उसका तो 24 घंटे ऐसे ऐसे भक्त हैं कि हमेशा लेते रहे हैं। बल्कि एक ऐसा शिष्य हुआ है कि उसकी शिकायत भी कही कि यह लैट्रिन टॉयलेट के लिए पहले का सिस्टम क्या होता था, जाते थे लोग बाहर, तो क्योंकि हर एक शिष्यों के चुगलखोर भी होती है ना, एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं। तो शायद गुरुदेव ने ही बताया था, तो उसने चुगली किया गुरुदेव से, भाई होगा, हाँ गुरु भाई, उसने चुगली किया। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा, पूछा उससे, तो बताया कि गुरुदेव मैं क्या करूं, अपने आप ही निकलता जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं, अपने आप निकलता जाता है। ऐसा अभ्यास जिसका ज्यादा होगा उसका होता रहेगा, और उसी का तो अंत समय में चलता ही रहेगा। तो चलो खैर आगे, हाँ अभी चर्चा किस पर चल रही थी। यह जीव उपासना करते हुए उस अपने आराध्य का जब बिल्कुल उसको उसमें एक प्रकार से लीन हो जाता है, उस समय उसको यह अनुभव हो जाता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, मैं यह जीव नहीं हूँ। क्योंकि उसके कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातित्व ग्रंथियां जो है समाप्त हो जाती है। जैसे यह ग्रंथि टूट जाती है, वह शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा बन जाता है। पहले साक्षी भाव से देखता है और फिर वह उसी रूप में हो जाता है। इसीलिए साक्षी भाव से देखने के लिए अवश्य अपने शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, अंतःकरण द्वारा जो कर्म होती हैं, जो वृत्तियां आती हैं, उनको देखना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आत्म तत्व की प्राप्ति जल्दी होती है। जब अपने आत्मा स्वरूप निश्चित हो गए, उसके बाद ये तीन तो हो गया ना। जगत क्या है, जगत क्या है, यही जो भी सृष्टि आपको दिखाई दे रही, जो परमात्मा ने बनाया वही सृष्टि है। और जीव जो अपनी सृष्टि बनाता है, असल में जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई उससे दुख सुख नहीं हमें होता। जो हमारी सृष्टि होती है ना, जीव की बनाई हुई सृष्टि है, नहीं समझे, जीव की जो सृष्टि बनाई है उसी से दुखी और सुखी होता है। जीव की सृष्टि बस
मान लो आपके बच्चे भी नहीं है, आपकी शादी भी नहीं हम हुई, लोग किसी से attachment नहीं करते है, हैं, उसमें दुखी फिर भी होना। तो आप मान लेते हो कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, या तेरा घर है, वो हम बना लिए अपना। वो ही अपना संसार बन हाँ, जाता वो है। हम अपना उसी से यह जीव दुख पाता है। हाँ स्वयं के हाँ, जाल में स्वयं फंस जितने, जाता है। इसीलिए बताया गया जितना जिसका इस संसार से तादात्म्य कम होगा, यानी जिसके मित्र और दुश्मन कम से कम होंगे, यानी संसार के साथ किसी का संपर्क जितना कम से कम होगा, उतना जिस सुखी होगा। उतना ही सुखी होगा। कम से कम टेलीफोन किसी को ना करे, किसी का आ गया तो उठा लिया, जैसे गुरुदेव कभी कभी करते हैं, किसी का फोन नहीं उठाते, उनकी महिमा है। नहीं, खास लोगों को कभी-कभी स्विच ऑफ कर लेते हैं। स्विच ऑफ कर देते हैं। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि 2 घंटा जो बिजी टाइम है उसमें हमारा फोन बंद रहना चाहिए। कभी हफ्ते में डेली भाई कर हम लो। लोग बंद नहीं कर सकते हैं ना, गुरुदेव का फोन आ जाए जैसे, तो इसलिए नहीं कर सकते हम लोग। कोई बात नहीं, कोई बात गुरुदेव फोन कर दें बंद हो तो गुरुदेव को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वो तो है। अगर परमात्मा ही जैसे आपको बुलाता है उस समय आप न सुनो तो उसको भी अच्छा नहीं लगे, तो गुरुदेव की बात तो खैर अलग है। खैर, यह जो कुछ है, मुख्य बात से यही है कि जितना हमारा संसार से तादात्म्य कम से कम हो, अगर कुछ तादात्म्य है क्योंकि इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी हैं तो जाएंगी ही, नेत्र रूप रंग देखेगा ही, कान सुनेगा ही शब्दों को, सब कुछ उसको होगा। डाइवर्ट करना है, तो उसको कंट्रोल में नहीं करना है। अपने मन को उससे विक्षिप्त मत होने दो। मतलब उसको मोड़ दो। रूप रंग नहीं है तो भगवान नहीं का नहीं, वो रूप दिखाई देखो। दिखाई देगा, लेकिन अपने मन पटल पर उसको स्थिर न होने दो, और उससे स्थिर नहीं होता है। आप देखते जाओ, उसके बारे में चिंतन न करो तो बिल्कुल नहीं होगा। देखोगे जो तो चिंतन आता है। आता है तो उसको मोड़ोगे। आता है वो कैसे आता है? वृत्ति अंदर से उड़ती है तभी होता है, अंदर से वृत्ति नहीं उड़ती है तो नहीं होता है। केवल देख लिया, आप घूमने जाते हो, बहुत कम से कम चिंतन आता है उसका, और आएगा तो उसका बहुत, मतलब ये प्रकार से सूक्ष्म रूप से होता है, वह आपको परेशान करने का नहीं करता। हाँ, अगर उसके बारे में चिंतन करने लगे तो परेशान हो जाएगा, फिर तो वह घर बना लेगा, तो चिंतन मत करो और अपने को परमात्मा में लगाए रखो, किसी रूप में, चाहे ध्यान के रूप में, सत्संग के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, अपने मन को मोड़े रखो। कोई भी काम करते रहो, मन को वहां पर लगा के रखो, जैसे खाना ही बना रहे हो। अब मान लो, अब 24 घंटे का प्रक्रिया ले लो, सवेरे आपने जगह, भगवान का 5 मिनट, कम से कम तो 4 मिनट 5 मिनट पैर रखने के जमीन के पहले तो ध्यान करते ही हैं। 5 मिनट के बाद जो भी अपना नित्य किया करो, उसमें भी अगर भगवान का नाम निकलता जाए तो वह सब कितने हो गया, भगवान के ध्यान में कोई विचार नहीं आएगा ना। और फिर उसके बाद स्नान धो करके ध्यान करोगे, पूजा करोगे, तो वह 1.5-2 घंटा वो भी निकलेगा। कम से कम सुबह शाम पूजा करते हो तो 1 घंटा, 1.25 घंटा वो भी निकलता ही है, तो उसमें तो कोई वृत्ति नहीं आएगी ना, आपका मन वहां लगा हुआ है। अब 2-2.5 घंटे सत्संग सुनते, उसमें भी कोई वृत्ति नहीं आएगी। जो भोजन बनाते हो, अगर यह बनाओ कि हम परमात्मा के लिए ही बना रहे हैं, उनको खिलाएंगे, तो फिर उसमें भी कोई वृत्ति नहीं आएगी। इस प्रकार से अपने समय को कुछ भी करो, हम परमात्मा के लिए मुख्य कर रहे हैं, और जिस समय गहरी निद्रा में सो जाओगे तो भी नहीं वृत्ति आएगी। कर्म करते हुए थक करके सोओगे तो कोई वृत्ति नहीं आएगी। वृत्ति कब आती है? सपन में या चिंतन करने से। अब मन जो खाली होता है ना, उसमें आता है। इसीलिए खाली मन कहते हैं शैतान का घर होता है, सुना होगा, खाली मन शैतान का घर होता है। तो इस मन को खाली मत रहने, मन को हमेशा लगाए रखो। कहाँ? तरीका बहुत है ईश्वर में। हाँ, अपना स्वाध्याय है, सत्संग है। अब जैसे सत्संग सुना है, उसका फिर मनन कर सकते हो, निध्यासन कर सकते हो, और पुस्तकें हैं उसमें देख सकते हो, समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, एक चीज का कई बार सुन सकते हो, उससे आपकी बुद्धि ही जागृत होगी। और नहीं कुछ नहीं जानते हैं तो उसका नाम तो ले सकते हैं। वाल्मीकि जी को तो राम का उच्चारण भी नहीं करने आता था, हाँ, तो भी महान व्यक्ति बन गए ना, महान ऋषि बन गए ना। ऐसे ऋषि के जो कि हाँ, भविष्य की बातें उनके अंदर आ गई और पूरे रामायण का रचना कर दिया उन्होंने। वो प्रतिभा आती है, और आप ही इस प्रकार से अगर लगातार
आपका मन एकाग्र रहा कम से कम साल भर 6 महीना, देख लीजिए आप जो कहोगे वो सत्य हो जाएगा। किसी चीज की नहीं जरूरत है अपने आप, लेकिन उसमें फंस गए, फिर भक्तों के चक्कर में फिर फंस गए, फिर गिर गए। फंसना नहीं चाहिए, वो सिद्धियां आती हैं लेकिन उस सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़े। इसीलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि यह जो है ना एस्ट्रोलॉजी, इसको भी नहीं देखना चाहिए। कारण और भी है, क्योंकि जब दूसरे तरफ फंसोगे तो भगवान का चिंतन कब कैसे करोगे, तो चलिए। तो अब जब आप अपने साक्षात रूप में हो गए, अब वहां पर जब आपने गुरुदेव का शरण लिया, आचार्य का शरण लिया, तो वहां पर शास्त्रों के माध्यम से आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं और जिसकी उपासना करता हूं यह दोनों की आत्मा सब एक ही है। सभी के अंदर वही एक ही आत्मा छाया हुआ। हम देखो वही आत्मा, वही ईश्वर कहाँ है? हर एक वस्तु में, हर एक कितने रूप में है। वही प्रत्येक हमारी ही आत्मा, सर्वभूतात्माना सर्वभूतानि चात्मनि, सभी प्राणियों में वही तो है। जब सभी में वही है और फिर उसके जड़ वस्तु जितने हैं उसमें भी तो वही है, जड़ वस्तुओं में तो वही है। जब वही आत्मा है तो जिस वस्तु को छूओगे परमात्मा का ध्यान आना चाहिए। मान लो वो पात्र है, घड़ा जल का पात्र है, उसको आपने स्पर्श किया और आपको यह ध्यान आ गया कि यह तो परमात्मा, इसमें भी परमात्मा है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में है ना परमात्मा। तो जब उसका परमात्मा का ध्यान आएगा तो उसको स्पर्श करते ही परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, आपको हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जितनी भी वस्तु है, हम यहाँ पर बैठा, ये भी तो परमात्मा के स्वरूप ही है, क्योंकि ईशावास का वही पहला मंत्र सर्वम जत किंचित जगत, जो कुछ है सब ईश्वरीय है, बस ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। तो वह ईश्वर इतने रूपों में तो है क्या? ईश्वर है क्या? है ना, तो फिर क्या है? वो है क्या? यह तो फिर बाद में चिंतन करते करते यह मालूम होगा यह जगत है ही नहीं, यह जीव है ही नहीं है, यह सब आधे और आधे और आधार का संबंध, या अधिष्ठान और अधिदेय का संबंध, उसी पर या सारा उसी पर कल्पित है। कल्पित मानो उसी पर स्थित है, अधिष्ठान यह पर ब्रह्म है और उसी पर यह अध्यस्त अधिष्ठान का सभी कल्पित है या उस पर अध्यस्त है, बस ये मानना पड़ेगा। जब वो हो जाएगा तो कुछ नहीं, तब आपको ज्ञान होगा कि नहीं यह तो हम भ्रम में थे, यह तो जो कुछ है सब वो परमात्मा का ही है। यही तो है सर्वभूतस्तात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छेद योग योगात्मा सर्वत्र समदर्शन। तो जो मतलब जो कुछ दिखाई दे रहा है, जिस वस्तु को आप कपड़ा पहने हो, बहुत सुंदर साड़ी है, उस साड़ी की कल्पना करो कि इसमें है क्या? है तो परमात्मा ही है, एक एक धागे में, एक एक कोर में वही है। हाँ, तो उसको पहनते हुए कम से कम उस परमात्मा का तो याद होना चाहिए ना। देखिए केन उपनिषद में एक तो मंत्र आता है, मंत्र मेरे को भूल रहा है, कि एक एक वृत्ति में जो भी वृत्ति निकल रही है उसी में परमात्मा का ध्यान है, क्योंकि वह वृत्ति जो है उस परमात्मा के शक्ति से आ रही है। वृत्ति मतलब जो मन से अंदर से चित्त से विचार उठ रहा है उसी को वृत्ति कहते हैं ना, जो भी आ रहा है मन में। अब देखो आप 1 घंटे में विचार परिपक्वता के बात करते हैं, लेकिन विचार मान लो समझने के लिए, तो नाम दिया हुआ वृत्ति उसका, और वही विचार में परिणित हो जाता है जब थोड़ा सा और उसमें क्षण है परिवर्तन। आप 1 घंटे का अपना देखो और शाम को आत्मचिंतन करो कि हमारे अंदर आज कितनी वृत्तियां आई, या 1 घंटे का, आधे घंटे का, फिर धीरे धीरे वो वृत्तियां कम होने लगेंगी। तो कुछ चलता ही रहता है। हाँ नहीं, जब आप स्वाध्याय करोगे सत्संग में तो कम से कम आएगी वृत्ति, सत्संग के बाहर होने के बाद फिर वृत्ति आएगी। जब मन खाली रहेगा तो ज्यादा आएगा, अब मन किसी कार्य में बिजी रहेगा तो उसमें वृत्तियां कम आती हैं। तो वहां पर क्या देखना क्या है, वह क्या है, वह भी तो परमात्मा ही का हम दर्शन कर रहे हैं ना।
उस परमात्मा को उसके बहाने से याद करो ना। अरे आप चल रहे हो तो ये जो पृथ्वी है किसकी बनाई हुई है? उस परमात्मा की है ना। वो याद करो ना कि हमारा पैर परमात्मा के ऊपर चल रहा है। अरे आप जल ले रहे हो, जल पी रहे हो, तो जल को परमात्मा के रूप में याद करो। अब देखो समुद्र में क्या है, लहरें उठती हैं और उसमें पानी है। अगर समुद्र कहे कि यह लहर अगर मैं नहीं होता तो यह लहर नहीं होती, और वास्तव में अगर दो ही को लोगे तो समुद्र बन जाएगा उसका कारण और लहर बन जाएगा उसका कारण। लेकिन फिर पानी अगर कहे कि मैं रह रहा हूं तो समुद्र भी गायब और लहर भी गायब। तो उसी प्रकार से सभी का अधिष्ठान तो वह ब्रह्म है। आप कहते रहो, जैसे सवेरे किसी ने बताया था ना कि शिव जी की शादी हो रही थी, किसने बताया था या किसी जगह मैंने, हाँ वहाँ था, ठीक है। ये जब शिव जी का शादी हो रही थी हिमालय, हाँ पार्वती जी के साथ, हिमालय की पुत्री के साथ, जब बारात गई तो पूछे भैया वहां पर होता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारे दादा का क्या नाम है? और हाँ हाँ साकोचार होता है ना। साकोचार क्या? पहले तो शादी में पूछा जाता, साकोचार दूसरे दिन जब मरजाद रहती थी तब उसमें होता था। दोनों पक्ष वाले कुछ भगवान के विषय में या कुछ करते रहते हैं आपस में, शास्त्रार्थ के रूप में भी कई कई उबार पढ़ित हो जाता है। तो वहां पर जब शादी पाणी ग्रहण का समय आता है तो यह पिता, दादा और दादा के दादा का नाम पूछा जाता है, दोनों के कुल का, गोत्र के साथ में। तो उन्होंने कहा कि विष्णु जी ने कहा इनके दादा का नाम विष्णु है। विष्णु जी बैठे थे। बाबा का नाम, ब्रह्मा जी बैठे हैं ना, जो पंडित जी थे, आप ही बन जाओ ना, आप ही हो। फिर उनके पिता का नाम, तो शिव जी ने कहा मैं ही सब कुछ हूँ। भाई जिसका माता पिता का कोई नाम ही नहीं है, कहीं किसी भी शास्त्र में ढूंढ जाओ, शिव जी के, महादेव के पिता माता का कोई नाम नहीं मिला है। वो तो स्वयंभू है। हाँ क्या नाम है? स्वयंभू बोलते हैं भाई, मतलब कोई नहीं है ना। अब देखो कोई ना कोई है तो सही। हाँ वह ब्रह्म ही है। किस रूप में है? निर्गुण निराकार रूप में। वही जो है भगवान के रूप में कहिए, नारायण के रूप में वही प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से कोई जड़ नहीं है, केवल वही परमात्मा, वही ब्रह्म नाना रूपों में खेल रहा है। तो जिसको भी देखो, जिसको भी स्पर्श करो, जिसको भी चखो, अन्न चखो। अरे आया है तैत्तिरीय उपनिषद में, अहम अन्नादम आया है, देख पढ़े नहीं होगे तुम। अन्नादम कर क्या है? अन्न में भी मैं ही हूँ, अन्न कोई अलग नहीं है। तो हर एक का स्वाद लेते हुए, उसको स्पर्श करते हुए और उसको चखते हुए यह कहो कि हम परमात्मा ही है ना। जैसे कोई रस है, आपको क्या मतलब, आपका मतलब क्या होता है? रस है ना, उसको अनुभव करो। खट्टा है तो भी यह परमात्मा ही खट्टे के रूप में बना हुआ है। मीठा ही परमात्मा है, पीता है तो वही परमात्मा सब रूपों में बना हुआ है ना। अभी आएगा एक मंत्र भी आएगा, श्लोक भी है, यहाँ 8वां श्लोक यही है। 10वां अध्याय तो गीता जी का वही है ही है, उसका विस्तार है। आइए इस प्रकार से तो इन चारों चीजों को जो जान गया, समझ गया, उस पर ब्रह्म को भी, ईश्वर को भी, जीव को भी, हम क्या हैं, और जगत को भी, और सबको मिथ्यत्व स्वीकार करके एक ही ब्रह्म को सब जगह मान लिया, फिर वही समझो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अब आइए इसी को छठे और 7वें 2 श्लोकों में और देते हैं कुछ। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि एत्युपधारय अहं कृतसनस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा कह रहे हैं। एतद दो इन, मतलब यह जो दोनों बताया, ऊपर बताया था ना कि यह अपरा जो है 8 तत्वों की बनी हुई, यही हमारी अपरा प्रकृति है। कौन कौन? जड़ है, यह 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। क्रम से चलना चाहिए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। यह और मन, बुद्धि और अहंकार, यह समष्टि के रूप में लिया है। यही 8
जो है हमारी अपरा प्रकृति है, जो जड़ के रूप में है, यही संसार का निर्माण करती है। और परा प्रकृति जो है, ये जो जीव होता बना है, चैतन्य शक्ति जिसके कारण आई है, यह चैतन्य स्वरूपा यही है, अपरा प्रकृति है, अरे परा प्रकृति है। ये दोनों प्रकृतियां ही मिलकर के एत द्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत उपधारय, उपधारय मतलब, उपधारय का मतलब होता है उत्पन्न करना, इसी से सारे पैदा हुए हैं। ये दोनों प्रकृतियों से सर्वाणि, सभी भूत, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, कहीं अन्य से नहीं हुए, इन्हीं दोनों के माध्यम से हुए हैं। और मैं क्या हूं? अहम कृतसनस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा, प्रभव कहते हैं उत्पत्ति को, और प्रलय कहते हैं विनाश को, प्रलय जिसको नाम ही दिया हुआ है प्रलय। तो हम ही जो है वह कृष्ण माने संपूर्ण होता है। ये संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मैं ही कारण। मतलब यह पूरी सृष्टि किससे बनी हुई है? हमारे ही दोनों जो प्रकृतियां हैं, अपरा और परा प्रकृति, उन्हीं के संयोग से बनी है। कैसे बनी है? इसमें दो मुख्य कारण होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण, तीसरा सहायक कारण मानते हैं। निमित्त कारण का मतलब जो उसको करने वाला है, तो यहाँ पर परमात्मा ही उपादान कारण के रूप में भी है, निमित्त कारण के रूप में, इसीलिए इसको मानते हैं अभिन्न निमित्तो उपादान कारण, निमित्त उपादान कारण। क्यों? उपादान का मतलब वह उसी रूप में समाया हुआ। जैसे आप घड़े का उदाहरण लो, कुम्हार क्या कहता है? मिट्टी लाता है, उसको गूंथता है। अब गूंथने के बाद उसके नाना प्रकार के सकोरा, दिया, घड़ा, कुल्हड़ इत्यादि बनाता है। तो वह जो मिट्टी है वह उपादान कारण है। जितने भी वस्तुएं बनाया सब में वही समाया हुआ है, और उसका निमित्त कौन हुआ? कुम्हार हुआ। सहायक क्रिया और आ जाएगी, रस सूत आ जाता है, चक्का जिस पर वह ढालता है वो आ जाता है, सब कुछ सहायक क्रिया। उसी प्रकार से यह जो जीव है, इसको बनाने वाला कौन है? निमित्त के रूप में वह ईश्वर ही बनाया है, और उपादान के रूप में वो उसी में समाया भी हुआ है। चैतन्य शक्ति अगर उसकी नहीं होती तो हमारा चलना फिरना, भोजन पचाना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो उसी के रूप में वो परमात्मा यहाँ भी हमारे शरीर के अंदर भी है और बनाने वाला भी है। इसीलिए उसको कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण, निमित्तोपादान कारण या निमित्त उपादान कारण, इस प्रकार से उसकी संज्ञा दी गई है। वही ईश्वर है, एक ही है। और दूसरे शब्दों में देखो तो कोई है ही नहीं है, वही है, एक ही है। कोई नाना रूपों में खेला कोई है ही नहीं है, हमारी कोई संज्ञा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब जिस समय आप चिंतन करोगे, हमारे ही अंदर पूरा विश्व है, हम ही जो है वह विराट स्वरूप में परमात्मा ही है। पूरी सृष्टि ही हमारे अंदर है। उस समय ऐसा चिंतन करते, हम ही ब्रह्म है, ऐसा चिंतन करते 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 अभ्यास के माध्यम से आप फिर अपने स्वरूप को पहचानें। या भक्ति मार्ग का उपासना लेते हुए जितनी भी वस्तुओं को आपसे स्पर्श होता है, जिसका टेस्ट लेते हो, जो कार्य करते हो, सबको परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हुए उससे कर लो। तो अपने आप उससे प्रत्येक, इसका रीजन क्या होगा? एक तो प्रत्येक प्राणी से आपका प्रेम हो जाएगा, और जब प्रत्येक प्राणी से प्रेम होगा तो किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, किसी के ऊपर आपका क्रोध नहीं होगा, किसी से आपका दोस्ती भी नहीं होगी, सभी एक समान रूप से रहेंगे। आपको किसी से डर भी नहीं होगा ना, क्योंकि आपके सिवा कोई है भी नहीं ना, तो आप अभय हो जाओगे ना। और आपका जो जीवन, न तो आप जन्मते हो न मरते हो, मरण तो शरीर का होता है ना। तो आपके किसी के मरने पर, किसी के एक्सीडेंट होने पर आपको कोई दुख भी नहीं होगा ना। तो आपका मन हमेशा क्या रहेगा? प्रसन्न चित्त रहेगा, और जो प्रसन्न चित्त होगा उसको कोई भी विपत्ति आती भी नहीं, और जो दुखी होता है मुंह लटकाए हुए उसी को विपत्ति आती है निश्चित रूप से। इसीलिए हमेशा अपने चेहरे पर, अब भगवान को किसी रूप को देख लो, कैसा होता है खिला हुआ चेहरा, वैसे ही हमें नहीं वह, अरे और क्या दूसरे को क्या देखो, गुर्दे को देखो,
कोई भी फेटो देखो कैसे, तो यही कारण है ना भाई, अपने स्वरूप में तो स्थिति है। और दूसरी बात प्रसन्न, और जो प्रसन्न रहेगा, अब इतना समस्याएं होते हुए भी बिल्कुल उन समस्याओं से बिल्कुल अपने को अलग करके रखते हैं, ऐसे ही रहना। क्योंकि इस संसार को, जगत को जब रहते हो तो दैव स्वीकार भी करना पड़ेगा व्यवहारिक सत्ता में, तो फिर भी स्वीकार करते हुए व्यवहारिक सत्ता में से फिर भी उससे अपने को लिप्त मत हो, अपने को निर्लिप्त रखो। जब मान के चलो कि परिवर्तन तो होगा ही, आज जो मेरा मित्र है कल शत्रु हो जाएगा, तो इसीलिए किसी से न सटो और न किसी से हटो, सबसे उदासीन बने रहो। आपका अपना कौन है? वही परमात्मा है, ईश्वर है, और दूसरे रूप में आपके गुरुदेव, बस समाप्त, बाकी कोई नहीं। तो एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपाधारः। सर्वाणि, सभी जितने भी भूत हैं, सब जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, इसमें जो भी हैं, मत्स्य, मच्छर, जंगम और अस्थावर। अस्थावर कहते हैं वृक्ष लता इत्यादि को, और जंगम कहते हैं चलने वालों को। तो चलने वाले में मनुष्य आ गए, पशु आ गए, पक्षी आ गए। सभी को उत्पन्न करने वाला, उपधार करने वाला, यानी जन्मदाता, उनका पैदा करने वाला कौन है? ये तो जाने, यही दोनों हमारी अपरा और परा प्रकृति ही है, इन्हीं के द्वारा होता है। और हम ही जो हैं कृष्ण के, अरे कृष्ण से संपूर्ण, कृष्ण से जगत, संपूर्ण जगत का हम क्या हैं? उत्पत्ति करता और प्रलय करता, सभी हमारे से उत्पन्न हुए हैं, सभी हमारे में लीन हो जाते हैं। देखो अब एक जगह किसी मिशन में आया था ना, कठोपनिषद में आया था कि सभी यहीं से उत्पन्न होकर के कहाँ लीन होते हैं? हिरण्यगर्भ में। हिरण्यगर्भ से ही बीज अंकुरित हुआ, उससे पैदा हुए, और जब प्रलय होता तो उसी में फिर लीन आ जाते हैं। इसमें भाष्य में थोड़ा सा देख लेते हैं, छठवें का। दो नीन का मतलब ये है, एते, देखो, एते परा अपरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे प्रकृति जोनि येषाम भूतानाम तानि एतद्दो नीनि। मतलब यह जो दोनों प्रकृतियां हैं, कौन? परा और अपरा, जो कि क्षेत्र, एक क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र हैं, और क्षेत्रज्ञ का लक्षण वही परा प्रकृति हो जाती है, हालांकि दोनों वही है प्रकृति। जोनी, वही इसकी जोनी है। जोनी मतलब जिसके द्वारा पैदा हुआ है। वैसे लोग तो जोनियां अलग होती हैं जिसमें बच्चा पलता है। जेशाम भूतानि तानि, जिसमें सभी प्राणी जो हैं वह उसी से उत्पन्न होते हैं, एवं उपधार, या उन्हीं से समझो कि वह उत्पन्न हुए हैं, ऐसा समझो। जस्मात मम प्रकृति जोनि कारणम सर्वभूतानाम, जितने भी प्राणी हैं सभी का हमारी जो जोनी ही है, यानी हिरण्यगर्भ। जोनी हमारी कौन है? परमात्मा की हिरण्यगर्भ है, वही सबका कारण है। अहम कृतसनस्य का मतलब आया है समतस्य, यानी संपूर्ण। जगत का मतलब जगत ही है। प्रभव का मतलब उत्पत्ति, प्रलय का मतलब विनाश, तथा प्रकृति द्वय धारेण अहम सर्वज्ञम ईश्वरो जगतः कारणम, यह दोनों प्रकृतियों को धारण करने वाला नहीं है। यह दोनों प्रकृतियों के द्वारा सारे प्राणियों की रचना हुई है। यतः तस्मात्, ऐसा होने के कारण फिर बताते हैं, मत्तः परतरं नान्यं किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रोत्रे मणिगणा इव। करें हम अब यहाँ पर थोड़ा सा मंदिर है। मत्ता का मतलब होता है परमेश्वर को ही मत्ता कहा जाता है, परमात्मा को ही मत्ता सबसे आया है। परतरम का मतलब इससे श्रेष्ठ और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। नान्य किंचित परतरम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कारणांतर, कारण का अंतर है, मतलब परमात्मा के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, यानी वह जो परमात्मा है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ संतों ने कार्य कारण के रूप में भी स्वीकार किया है। न तो वह परमात्मा किसी का कार्य है, न किसी का कारण है, कुछ भी नहीं है। बनाने वाला, सृष्टि बनाने वाला भी वो नहीं है।
और न तो वह सृष्टि के रूप में जैसे कहा जाता है ना, गीता जी में एक जगह आया है ना, क्या आया है, एक तो आया है कि हमें सभी प्राणियों में हैं और सभी प्राणी हमारे अंदर हैं, और एक है कि हम किसी में नहीं है और कोई भी मुझ में नहीं है। दोनों तरफ किसी ने पढ़ा होगा नहीं, हम किसी में नहीं है। हाँ 10 और कोई, अब ये तो हमें नहीं ध्यान आ रहा, और कोई भी हमारे अंदर नहीं है। बिल्कुल, मतलब अगर निरकुल निराकार दृष्टि से देखो तो कोई नहीं है, और वही सगुण निराकार दृष्टि से देखो तो सब है, बस यही चक्कर है। तो यहाँ पर परमात्मा का यही लक्ष्य करके जाते हैं, मतलब मेरे परमेश्वर से ही, यानी मेरे के अतिरिक्त इस संसार का अन्य कारण कुछ भी नहीं है, न तो कोई कारण है न तो कार्य है, दोनों दृष्टि से भी नहीं है। मैं ही जगत को एकमात्र धारण करने, पूरे सृष्टि को धारण करने वाले परमात्मा, वही हर एक रूपों में है। मयि सर्वम इदम प्रोतम मणिगणा इव, हे धनंजय ऐसा है यह संपूर्ण जगत और सारे प्राणी, जितने भी संसार के प्राणी हैं, सभी मुझी परमेश्वर में ही, जैसे माला देखी होगी, माला गूंथती है ना, एक डोरे में रस्सी में डाल करके गूंथती है माला, और रस्सी को निकालो, उस सूत की रस्सी को निकालो, सब खत्म हो जाएगा। अरे कपड़ा भी जो बनते हैं ना, अगर एक धागा उससे निकाल लो, स्वेटर का बहुत सटीक पूरा खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से अगर एक उसमें से एक चीज खींच लो तो पूरा सृष्टि खत्म हो जाती है। परमात्मा को निकालो, सृष्टि खत्म। यह सृष्टि में मैं उस परमात्मा के कारण ही आप चलते हो। येन मनसो नाम तुम एन आहु मनोमति, मतलब उस परमात्मा को इस बुद्धि से नहीं जान सकते हो, लेकिन उसी के शक्ति से यह मन जो है काम करता है, उसी की शक्ति से मन काम करता है। इसी प्रकार से पांचों इंद्रियों के बारे में बताया गया है केनोपनिषद में कि उसी की शक्ति से सारे काम होते हैं। तदेव ब्रह्मम तम विद्धि, वही ब्रह्म है, तुम उसी को ब्रह्म समझो। न इदम जेद इदम उपास्ते, जिसकी उपासना करते हो यह ब्रह्म नहीं है। ये बारंबार 5 बार कहा गया है। फिर बाद में यह भी बताया गया कि ऐसा ना कोई प्राणी हो को उपासना करना ही भूल दे, छोड़ दे, तो फिर उसके बाद इनकी भी महिमा, उपासना की महिमा की बताई गई है। तो खैर ठीक है। मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मणिगला, जैसे सूत्र मणि का माला होता है, अब फूल की माला ले लो, मणियों के भाग पिराया हुआ, उसी में विधा हुआ, गूथा हुआ है। उसी प्रकार से सारे प्राणी मुझ में ही गुथे हुए, मुझ में ही लीन है। जैसे वस्त्र होता है ना, उसी के भांति सारे प्राणी लीन है, धागे के भांति सभी लीन है। अरे परमात्मा इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, और छोटा से छोटा भी है ना। अणु से अणु, कभी पुराणम अनुशासितारम अरोरलीयाणाम सम अनुस्मरेण, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता। छोटा से छोटा, अणु से भी छोटा। अरे हनुमान जी को देखो, जब समुद्र सुरसा से मुलाकात हुई थी, जब उसने 100 योजन का अपना मुंह फैलाया, छोटा सा रूप धारण कर लिया। पहले वह 1 योजन, तो 2 योजन, 4 योजन, फिर 8, ऐसे बढ़ाते गए, और बाद में जब बहुत बड़ा मुंह फैलाया, एक छोटे से रूप में कहते लिखा हुआ है मस के समान। तो मस के समान नहीं, मतलब एक उनके अंगूठी भी थी, एक छोटा सा रूप। अब उतने बड़े जीव में अगर इतना बड़ा छोटा सा इतना रूप होगा, तो 52 रूप क्या होगा, मस के समान हो गया। तो इस रूप में वही चीज है। तो ये भाष देख लेते हैं। मत्ता परमेश्वरात का, मत्ता का मतलब वही परमेश्वर की बात हो गई। परतर अन्यथा कारणांतम, मतलब उसके अलावा और कोई कारण नहीं है। न अस्ति, मतलब कोई विद्यमान नहीं है, मतलब कोई इसमें कोई खास जो नहीं मिल रहा है। धनंजय का मतलब जस्माद हो गया, मतलब उसी के द्वारा तस्माद मई परमेश्वर सर्वाणि भूतानि सर्वं अनुसूयतम अनुगतम अनुविद्ध ग्रंथितम। जगत के प्रोतम शब्द आया है, सर्वम इदम प्रोतम, इसका अर्थ होता है उसी में जैसे कारण कार्य में अनुसूत होता है, हमेशा उदाहरण दिया जाता है ना, और कारण को निकाल दो तो कार्य
समाप्त हो जाता है। जैसे घड़े में से मिट्टी निकाल दो तो घड़ा समाप्त हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार से वह परमात्मा सभी के अंदर अनुसूत है, अनुगत है, अनुवेद्य है और गतित है। उसी के अंदर सब कुछ वह मड़ियों के भाग पिराया हुआ है। या दूसरे शब्दों में समझो कि सारे प्राणी उसी के अंदर लीन है। हाँ, दोनों बातें हैं ना, क्योंकि सभी के अंदर शक्ति देने वाला वही परमात्मा है। दीर्घ तंतु से पटवत सूत्रे च मणिगढ़, वही मणि की माला का उदाहरण दिया गया है। केन केन धर्मेण विशिष्टे तई सर्वम इदम प्रोतम इतुचते, संपूर्ण जगत किस किस धर्म से युक्त आपस में पिरोया हुआ है। अब उसका वर्णन आगे करते हैं। आगे मेरे ख्याल से हम लोग समाप्त यहीं पर करते हैं, कल पढ़ते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रभु आज तो हम लोग जा रहे हैं।